प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस संध्या काल के समय के लिए। आज संध्या काल के समय हम लोग पवित्र शास्त्र की ओर जाएंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 35वां अध्याय उसका 3 और 4 आयत हम लोग पढ़ेंगे। बुक ऑफ आइशाया चैप्टर 35 वर्सेस 3 and 4। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। वह तुम्हारा उद्धार करने आएगा। उसका यही है उसका लास्ट पार्ट। वह तुम्हारा उद्धार करने आएगा। परमेश्वर हमारा उद्धार करने आएगा, मतलब हमें छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, हमारा उद्धार के लिए आएगा। इसका मतलब प्रभु अपने लोगों को बचाएगा, चाहे वो किसी भी मुसीबत में क्यों न हो, किसी भी तकलीफ में क्यों न हो, किसी भी बीमारी में क्यों न हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, उस स्थिति से प्रभु उनको बचाने के लिए जरूर आएगा। लेकिन प्रभु आने से पहले इन आयतों के अनुसार 3 काम हमें करना है। ये है मैं आज आपके सामने बताने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर जरूर आएगा। हम तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आएगा फिर सारे समस्या का समाप्ति होंगी। लेकिन उससे पहले भी जब प्रभु के लोग जब तकलीफ में, परेशानी में हैं, दुख में हैं, तो प्रभु जरूर उनको छुड़ाने के लिए आता है। पुराना नियम में और नया नियम में भी हम लोग देखते हैं। पतरस के बारे में हम लोग नया नियम में पढ़ते हैं। पतरस बंदी गृह में था, उस समय कैसे प्रभु ने उनको छुड़ाया है। पौलुस अभी बंदी गृह में था, उनको भी प्रभु ने छुड़ाया। तो इस प्रकार जब लोग कुछ तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, या जैसे आज का माहौल है, वैसे जब विश्वासी लोग, प्रभु के लोग जाते हैं, होते हैं, प्रभु उनको बचाने के लिए आता है, उत्तर आता है। मिस्र देश में जब इस्राएलियों के जीवन में जब तकलीफ और परेशानी बहुत जबरदस्त आए, उस समय बाइबल में लिखा है परमेश्वर उत्तर आया। गॉड केम डाउन, परमेश्वर उत्तर आया। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उन लोग जब आग में डाला गया, वहां परमेश्वर उतर आया। 3 आग में डाला गया, चौथा आदमी को नबूकदनेस्सर राजा ने देखा, वो हमारा प्रभु है। इस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए जरूर उतराता है, हमारे पास आता है, हमारे लिए आता है। तो इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि वह तुम्हारा उद्धार करने आएगा, वह तुम्हारा उद्धार करने आएगा। प्रभु का धन्यवाद। हमारा प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं, हमारे लिए आएगा, बचाएगा। लेकिन प्रभु अपने टाइम पर आता है। प्रभु का अपना टाइम होता है। जैसे हम लोग देखते हैं, चेले नाव पर चढ़े थे, उन लोग दूर हो गया। यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था। जब उन लोग बहुत तकलीफ में हो गया, डूबने लगा, तब प्रभु उनके पास आ गया। इसलिए हमारा प्रभु जरूर आता है और हमारे लिए आएगा, हमारा उद्धार करने के लिए, छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, चंगा करने के लिए, आशीष देने के लिए प्रभु आएगा। तो उस प्रभु के
आने से पहले हमें क्या करना है, इधर 3 बात लिखा है। पहली बात क्या है? द फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, द फर्स्ट थिंग इज निर्बल हाथों को दृढ़ करो। निर्बल हाथों को दृढ़ करो। तो हाथ कैसे निर्बल हो गया? निर्बल हो गया है तो उसको दृढ़ करना है। ये हाथ क्या दिखाते हैं? ये हाथ हमारे प्रार्थना को दिखाते हैं, प्रार्थना। और यही आयत को हम लोग इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 12वां आयत में लिखा भी है। इब्रानियों चैप्टर 12 वर्स 12 पढ़ लीजिए। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो। ये तो निर्बल हाथों को दृढ़ करना, ये हाथ क्या दिखाते हैं? प्रार्थना को दिखाते हैं। तिमोथियुस की पत्री, पहला तिमोथियुस 2 अध्याय, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2, आई थिंक इट इज 8th वर्स। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। देखना, पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। ये पौलुस ने बताया, पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करना। प्रार्थना दिखाते हाथ, ये उठाया हुआ हाथ जो है प्रार्थना को दर्शाते। क्या होते? इधर निर्बल हाथों को बलवंत करना है, दृढ़ करना। ढीले हाथों को, ढीला हो गया, निर्बल हो गया। इसका मतलब प्रार्थना में हो सकता है हम लोग निर्बल हो गया है या ढीला हो गया है। ढीला हो गया है तो प्रभु बचाने के लिए आने से पहले उन हाथों को दृढ़ करना है। इसका मतलब उन हाथों को दृढ़ करने का मतलब प्रार्थना में और ज्यादा स्थिर होना है। हाथ थक गया है तो हाथ को उठाए रखना। हम सबको मालूम है, ज्यादा देर हम लोग हाथ को उठाकर नहीं रख सकते हैं। कुछ देर के बाद क्या होगा? हमारा हाथ थक जाएगा। ऐसी हालत हो गई पुराना नियम में, हम लोग देखते हैं। मैं आपको तो जब हम लोग हाथ उठाए, हमेशा ऐसे उठाए रखते तो थक जाते हैं, ढीला हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। तो उस स्थिति में हमें हमारे हाथों को बलवंत करना है, हमारे हाथों को दृढ़ करना है। ये जरूरी है। प्रार्थना में कोई ढीलापन नहीं होना चाहिए, प्रार्थना में कोई निर्बलता नहीं है, प्रार्थना में हम थक नहीं जाना। प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना में लगे रहे। प्रार्थना एक लड़ाई है, एक युद्ध है। पुराना नियम में मूसा ने हाथ उठाए रखा, इस्राएलियों को जीत मिला। जब उनका हाथ नीचा हो गया, इस्राएली हार गया। निर्गमन की पुस्तक 17वां अध्याय 11 और 12, एक्सोडस चैप्टर 17 वर्सेस 11 and 12। उधर हम लोग देखते हैं मूसा के बारे में, हाथ के बारे में। जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। मूसा जब हाथ उठाए रखा, इस्राएली जीतता रहा। फिर ऐसा हुआ कि जब तक मूसा अपना हाथ ऊपर उठाया रखता तब तक इस्राएल प्रबल होता, मतलब जय पाता था। लेकिन क्या हो गया? मूसा का हाथ भी ढीला हो गया, थक गया। तब लोगों ने क्या किया? उसको उठाए रखने के लिए उन्होंने कुछ किया था, ताकि उनका मतलब उनको जीतना है। इधर की लड़ाई के बारे में लिखा है, अमालेकियों के साथ। उस युद्ध में लड़ाई तो उन्होंने किया,
लेकिन लड़ाई में जीत कैसे मिला? मूसा अपने हाथ उठाता रखा। मूसा के हाथ जब तक उठाता रहा तब तक इनको जीत मिला। जब नीचे हो गया हारने लगा। तो ये हमारा हाथ जो है ढीला नहीं होना, हाथ निर्बल नहीं होना, ये हमारे प्रार्थना को दर्शाते हैं। प्रार्थना में हमारे हाथ हमेशा उठाता रहे। जैसे इधर लिखा है, परंतु जब मूसा के हाथ भारी हो गए तब उन्होंने उसके नीचे एक पत्थर रख दिया और वह उस पर बैठ गया। और हारून और हूर ने एक एक और खड़े होकर उसके हाथों को सहारा दिया। हाथों को सहारा दिया मूसा के हाथों को, क्योंकि वो हमेशा इसे नीचे नहीं होना, उठाए रहता, मतलब जब तक उठाए रहता तब तक उनको जीत मिला है। सो ये हाथ जो है, हमारे हाथ जो है हमारे प्रार्थना को दिखाते हैं। तो यशायाह नबी की पुस्तक में कहा, निर्बल हाथों को दृढ़ करो, वह बचाने आएगा। वह बचाने आएगा। वो बचाने आना है तो उससे पहले हमारे हाथों को दृढ़ करना है, निर्बल हाथों को बलवंत करना है, ढीले हाथों को दृढ़ करना है। ये हमारे प्रार्थना को दर्शाते हैं। हाथ कभी भी नीचा ना हो, हमेशा हमारे हाथों को उठाकर रखना है। तीमुथियुस उसकी पत्री के अनुसार उन लोग प्रार्थना करते थे, हाथों को उठाकर प्रार्थना करते थे। तो इसलिए हम लोग प्रार्थना में थकना नहीं है, लेकिन थक जाते हैं, क्योंकि हाथ आप सबको मालूम है ना, हम सब लोग हाथ उठाकर जब कुछ देर खड़े होते हैं या बैठकर भी हम लोग हाथ उठाते हैं तो जरूर थक जाते हैं। जैसे इधर मूसा को ऐसा हो गया तो किसी के सहारा चाहिए था, किसी ने उनको मदद किया है ताकि उनका हाथ उठाए रहे। तो वचन जो है, पवित्र शास्त्र जो है, ये पवित्र आत्मा जो है हमें मदद करते हैं ताकि हमारे हाथ को बलवंत करे और हमेशा उसको ऊंचा रखे, नीचा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग हमारे प्रार्थना को बलवंत दृढ़ करें, हाथों को दृढ़ करें, स्ट्रेंथन आवर हैंड्स। ढीला नहीं होना चाहिए, निर्बल नहीं होना चाहिए, हाथों को बलवंत करना चाहिए। प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना के हालत में रहे। प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना से ही हम लोग कुछ पा सकते हैं, प्रार्थना से ही हम कुछ बन सकते हैं। और विशेषकर इन दिनों में प्रार्थना में रहना बहुत जरूरी है। हमें भेजना है, वो आएगा जरूर, बचाने के लिए वो आएगा, अपने लोगों पर तरस खा के वो आएगा। प्रभु अपने लोगों को छोड़ेगा नहीं। 6 लोग उस नाव में जाते समय और आंधी तूफान में, आंधी और लहरों में उन लोग डूबने लगा। यीशु ने उनको छोड़ा नहीं, वो पानी पर चल के आ गया, पानी पर चल के आ गया। किसी ने नहीं सोचा कि पानी पर कौन चल के आएगा। यदि कोई नाव होता था तो आना कोई बड़ी बात नहीं है, नाव से आना नहीं, वो नाव से नहीं आया, दूसरा एक नाव लेके नहीं आया यीशु मसीह। चेलों के पास से वो एकदम आ गया पानी पर चल के। तो पानी उनके लिए रुकावट नहीं था, तो वो पानी पर चल के वो आ गया है। सब हमें बचाने के लिए वो कैसे भी आएगा। कोई ऐसे नाव नहीं है तो भी, कोई रास्ता नहीं है तो भी प्रभु जरूर हमारे पास आएगा, हमारे पास आकर हमें बचाएगा। प्रभु बचाने वाला है और बचाएगा जरूर, वो आएगा जरूर। लेकिन उससे पहले
हमारे हाथों को बलवंत करना, ढीले हाथों को दृढ़ करना, ये जरूरी है जी, ये जरूरी है। दूसरी बात, यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, क्या लिखा है? हाथों को दृढ़ करो और दरदराते हुए घुटनों को स्थिर करो। हमारे घुटनों को स्थिर करना है। ये घुटनों के बारे में क्या लिखा है? घुटनों को हमारे घुटनों को बलवंत करना, ये भी प्रार्थना को दर्शाते हैं। दिस ऑल्सो शोज ऑफ आवर प्रेयर। घुटनों के बल हम लोग प्रार्थना करते हैं। नॉर्मली प्रभु के लोग, प्रभु के सन्मुख जिनका स्वास्थ्य सही है, वो घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करते हैं। हम लोग उसके बारे में इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री, यीशु मसीह भी वैसे प्रार्थना किया, और सुलेमान के प्रार्थना में हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने घुटना टेकर प्रार्थना किया है। कईयों के बारे में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि उन लोग घुटना टेकर प्रार्थना किया है। इफिसियों की पत्री, इफिसियंस चैप्टर 3 वर्स 14, इफिसियों 3:14 पद। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। क्या मैं घुटना टेकता हूँ? पौलुस कहता है प्रार्थना में, मैं आपके लिए प्रभु के सामने घुटना टेकता हूँ। आई नीड बिफोर गॉड। सो ये भी हमारे प्रार्थना को दिखाते हैं। और ये भी हम सबको मालूम है, हम ज्यादा देर घुटनों के बल नहीं बैठ सकते हैं, हम थक जाते हैं। और ये हम लोग यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं। यीशु मसीह घुटनों के बल प्रार्थना करते रहेगा, कुछ देर के बाद क्या हो गया, वो लेट कर प्रार्थना की। सो इधर भी हमारे घुटनों जो है, इधर लिखा है कि दरदरा सकते हैं या निर्बल हो सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना, उन घुटनों को बाइबल इधर लिखा है कि स्थिर करो। उन घुटनों को स्थिर करो। स्ट्रेंथन आवर नी। थक गया करके हम लोग छोड़ने के लिए नहीं है, फिर भी उसमें बना रहे, फिर भी लगा रहे और घुटनों को बलवंत करे। जैसे करेगा तो देखना बचाने के लिए वो जरूर आएगा। घुटनों के बल प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करना, ये शारीरिक रीति से हो सकता है कि हम लोग घुटनों के बल नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन इसका ये दिखाते हैं कि हमारे जो है समर्पण को दिखाते हैं, नम्रता को दिखाते हैं। इट इज अबाउट आवर डेडिकेशन एंड आवर ह्यूमिलिटी दैट वी नील डाउन बिफोर गॉड। ये हमारी नम्रता को दर्शाते हैं और हमारे समर्पण को दिखाते हैं कि हम लोग घुटनों के बल प्रभु के सम्मुख आते हैं। सो हमारे प्रार्थना में वो जो नम्रता और वो जो समर्पण जरूर हो। हमारे हाथों को बलवंत करना है, दृढ़ करना है, और हमारे घुटनों को स्थिर करना है। तब आएगा बचाने वाला। तो बचाने वाला आना है तो हमें इन कामों को जरूर करना है। ढीले हाथों को, निर्बल हाथों को दृढ़ करना और हमारे घुटनों को स्थिर करना। इसमें कोई और रास्ता नहीं है। एंड वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर हैंड्स एंड नी। ये प्रभु के लोगों के जीवन में ऐसा होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होते हैं, हम लोग थक जाते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी निराश हो जाते हैं। हम लोग कभी सोचते हैं कैसे होगा और कब तक। लेकिन यदि हम लगे रहेगा तो जरूर बचाने के लिए हमारा प्रभु आएगा। वो आएगा और बचाएगा। तीसरी बात क्या है, वो भी इधर लिखा है। तीसरी बात इधर लिखा है, क्या है वो? तीसरी बात यही है
घबराए हुओं से कहो, घबराहट, जो घबरा गया है उनको क्या करना है, उनको कुछ बात कहना है। इधर हाथ जो हैं ढीले हो जाते हैं, निर्बल होते हैं, और घुटने जो हैं दरदरा सकते हैं, डराते हैं, और इधर लोग जो घबरा जाते हैं, घबराहट, अभी लोग घबराहट में हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, मतलब वी आर इन ए पसल, घबराहट में, घबराहट। और उनको क्या कहना है, उनको कहने के लिए प्रभु ने कहा, हियाव बांधो डरो मत, हियाव बांधो डरो मत। हमारे मुंह से ये शब्द निकलना है, हियाव बांधो डरो मत, हियाव बांधो डरो मत। घबराहट जो है दूर हो जाएगा, घबराहट दूर हो जाएगा, घबराहट दूर होना ही है। हम घबराते रहेगा तो, या डर गया है तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, हम लड़ाई में जीत नहीं सकेंगे। तो घबराए हुए लोगों को कहने के लिए प्रभु ने वचन दिया है, डरो मत, हियाव बांधो। और हमारे अंदर ये जो वचन है, डरो मत, डरो मत, डरो मत, ये जो है हमारे अंदर है, ऐसे हमारे घबराहट को दूर करके हमें बलवंत बनाना है। And we have to say ourselves, fear not, fear not. हम अपने आप को कहें, डरो मत, हियाव बांधो। When we are in fear, when we are having some kind of घबराहट, उस समय हम अपने आप को कहे, या यदि हम किसी को ऐसे देखते हैं तो उनको कहे, डरो मत, हियाव बांधो। वो एक मेडिसिन है, वो एक दवा है, लोगों में उत्साह बढ़ाने के लिए, लोगों में ताकत देने के लिए एक वचन कभी काम आता है। जब हम लोग किसी को कहते हैं डरो मत, प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु हमारे साथ हैं, हियाव बांधो, एंड दैट वर्ड विल गिव स्ट्रेंथ। वो वचन जो है हमारे पास जब आता है, हमारे जीवन में कार्य करता है, घबराहट को दूर करेगा और हमें बलवंत करता है। और प्रभु के लोगों को प्रभु ने बार बार लिखा है कि हियाव बांधो, डरो मत। क्योंकि वो लोग घबरा गया है, डर गया है, और डर जो है हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। और आपको मालूम है, हम सबको मालूम है कि इन दिनों में सब लोग डरा हुआ है। ऐसे कोई है नहीं कि कोई ऐसा कोई है जो डरा नहीं है, हम सब डरा हुआ है, घबराया हुआ है। और घबरा हुआ वो लोगों के लिए प्रभु के पास वचन है। प्रभु ने कहा कि इनको बताओ, क्या बताना है, हियाव बांधो डरो मत, हियाव बांधो डरो मत। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वचन जो है मेरे और आपके नाम मुंह में रखे और हमारे हृदय में गहराई में जाए। प्रभु ने कहा, देखो हियाव बांधो, डरो मत, और देखो वह आएगा, आने वाला है। प्रभु जरूर आएगा, वो है पर लिखा है। क्यों हम घबराना नहीं है, क्यों हम हियाव बांधना है, क्यों डरना नहीं है, क्योंकि वो आएगा, प्रभु आएगा, प्रभु जरूर आएगा। प्रभु अपने हाथ बढ़ाएगा, प्रभु अपने काम करेगा, जरूर करेगा। लेकिन वह तुम्हारा उद्धार करने आएगा, तो वह तुम्हारा उद्धार करने के लिए आने से पहले ये 3 काम जरूर हम लोग करना है, करने के लिए लिखा है। ढीले हाथों को, निर्बल हाथों को दृढ़ करना,
दरदराते हुए घुटनों को स्थिर करना, घबराए हुए लोगों को बोलना हियाव बांधो, डरो मत। इसका मतलब घबराया हुए लोग डरना नहीं है, हियाव बांधना है। तो ये काम जब हम करेगा, प्रभु जरूर आएगा बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए, छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए, आशीष देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज संध्या काल के समय हम लोग प्रभु के सम्मुख गए और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी आप हमारे लिए आना है और हमें बचाने के लिए आना है, छुड़ाने के लिए आना है। हमारी इस परेशानी में आप हमारे साथ हो और जरूर प्रभु आएगा और बचाएगा। और नहीं अभी इस मुसीबत से हमें बचाएगा नहीं हो तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप आएगा इधर हमको ले जाने के लिए। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, प्रभु के दूसरे आगमन, कुछ भी हो सकता है ना। हमें तो जीते ही इधर प्रभु बचाएगा, नहीं हो तो प्रभु यीशु मसीह हम आक्रम में ले जाएगा। उसमें से कुछ भी नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले हमारे निर्बल हाथों को बलवंत करना और धधराते हुए घुटनों को स्थिर करना और घबराए हुए लोगों को कहना हियाव बांधो, डरो मत, आने वाला जरूर आएगा। तो आज संध्या काल के समय हम अपने आप को कहे डरो मत, हियाव बांधो, आने वाला आएगा। वो आएगा बचाने के लिए, प्रभु जरूर आएगा बचाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमें आशीष दे,